दोस्तों दोस्तों श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड फंड्स के बारे में। लिक्विड फंड्स होते क्या हैं और हमें इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इन दो सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, लिक्विड फंड क्या होता है? देखिए, अगर हम नाम से ही सजेस्ट करें, लिक्विड लिक्विड मीन्स तरल, जो आसानी से मोल्ड हो जाए, जो पतला होता है, जो थिन होता है। तो लिक्विड फंड्स आर डेब्ट फंड्स डेट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म असेट्स सच एज ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रेपोज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉमर्शियल पेपर्स। तो बेसिकली लिक्विड फंड्स क्या होते हैं? जो शॉर्ट टर्म असेट्स के अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिनका पीरियड छोटा होता है। वो फंड्स, अगर आप डेट फंड्स को यदि आप शॉर्ट टर्म असेट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम लिक्विड फंड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी नॉर्म्स, लिक्विड फंड्स आर ओनली अलाउड टू इन्वेस्ट इन डेब्ट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटीज ऑफ अप टू 91 डेज। तो जैसा मैंने आपको बताया, लिक्विड मतलब तरल होता है, थोड़े से पीरियड के लिए होता है। तो सेबी भी कहता है कि जो लिक्विड फंड हैं वो आप डेब्ट में आप कर सकते हैं या मनी मार्केट की सिक्योरिटीज में आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी मैच्योरिटी अप टू 91 डेज होनी चाहिए, यानी 90-91 दिन की उनकी मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए। 3 महीने में वो मैच्योर हो जाने चाहिए। However, since prices of short-term securities do not change as much as long-term bonds, the return of liquid fund are relatively more stable as compared to other debt fund. अब देखिए, जब 90 दिन के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो ऐसा तो नहीं होगा कि 90 दिन के अंदर आपकी जो सिक्योरिटीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएशन आ जाएगा, अपर साइड या डाउन साइड। ऐसा मुश्किल ही होता है। तो लिक्विड फंड्स में जो रिटर्न मिलते हैं वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको रिटर्न पॉजिटिवली काफ़ी अच्छा मिल जाए या पॉजिटिवली आपको काफ़ी नेगेटिव भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपका लगभग आपका स्टेबल होता है। तो हमें लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहली बात आती है लो रिस्क। जैसा कि अभी आपको बताया अभी कि भाई जो फ्लैक्चुअलिटी होती है वो कम होती है, रिटर्न्स जो है रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। तो ए लिक्विड फंड इज ए लो रिस्क डेब्ट फंड विच फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टडी रिटर्न्स। तो इसमें जो रिस्क है वो लो रिस्क होता है। आपके आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना पड़ता। आपका फंड, आप ऐसा नहीं है कि आपका फंड की वैल्यू अचानक 1 से 4 हो जाए या 4 रुपये से घट के 1 रुपये हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मली आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम होता है। फ्लेक्सिबल होल्डिंग पीरियड, an investor in a liquid fund can hold his or her investment for as long as necessary, though a small exit load is charged for redemption within 7 days। तो आपको जैसे हमने पहले भी बताया कि लिक्विड फंड की जो मैच्योरिटी होती है पर सेबी नॉर्म्स लगभग 91 डेज की होती है। तो वैसे भी 90 दिन बहुत छोटा पीरियड होता है। इवन दो आप चाहे तो आप बीच में भी, ये 91 तो मैक्सिमम पीरियड होता है, तो आप चाहें तो बीच में भी, अगर आप चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि अगर आप विद इन 7 डेज अगर आप रिडम्पशन करते हैं तो कुछ एग्जिट लोड लगता है, यानी कुछ चार्जेस लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो 2 दिन के अंदर भी आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब आप चाहें तब आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल होल्डिंग पीरियड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बॉन्ड ले लिया जिसकी टाइमिंग्स 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, तो वो लॉन्ग टर्म के हो जाते हैं। थर्ड है क्विक विड्रॉल, प्रोसेस्ड विद इन 1 वर्किंग डेज। सम फंड्स इवन ऑफर एन इंस्टेंट रिडेम्पशन। तो सबसे जो बड़ा फायदा है कि आपको विड्रॉल मिल जाता है, आपको जिस दिन चाहिए आप उस दिन पैसा आपके हाथ में होता है। तो लिक्विड फंड में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका पर्पज क्या है कि सपोज मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि यार अभी मेरे को इस पैसे की लेट से 8 दिन बाद जरूरत है या 10 दिन बाद जरूरत है। अब मैं उसे नॉर्मली
अपने बैंक में करंट अकाउंट के अंदर छोड़ूंगा तो मुझे वहां से 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई एप्रिसिएशन नहीं होगा। तो लेट्स आई हैव टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन लिक्विड फंड। मैंने उस पैसे को लिक्विड फंड में डाल दिया। 8 दिन बाद मुझे जरूरत है, मैंने 8 दिन के बाद उसे विड्रॉ कर लिया। अब 8 दिन में हो सकता है कि उस पर मुझे कुछ ना कुछ प्लस एप्रिसिएशन मुझे उसमें मिल जाए। तो मेरे लिए बेनिफिट है कि जो पैसा मेरा बैंक में खाली रखा हुआ था वो मुझे कुछ कमा करके भी देगा। तो इसलिए लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स बहुत सोची समझी रणनीति के थ्रू होता है और बहुत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।